आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि स्टॉक ऑर्डर्स कितनी किस्मों के होते हैं और इनमें क्या क्या फ़र्क है। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा, जो मेन टाइप्स ऑफ स्टॉक ऑर्डर्स हैं, इसके अलावा भी एक दो किस्में रह जाती हैं, लेकिन जो मेन सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वो ये 3 तरह के स्टॉक ऑर्डर्स हैं, जिनमें नंबर 1 आता है मार्केट ऑर्डर, नंबर 2 आता है लिमिट ऑर्डर, नंबर 3 आता है स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, और उसके अंदर आगे 2 किस्में होती हैं, लिमिट और मार्केट। तो आइए इनको देखते हैं मज़ीद डिटेल में। मार्केट ऑर्डर जो है मार्केट ऑर्डर ये है कि आप कोई भी शेयर ख़रीद रहे हैं या सेल कर रहे हैं, जो भी उस शेयर का प्रिवेलिंग मार्केट रेट है। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स दी हैं। जैसे कंपनी ए है, तो हम उसको कंसिडर कर रहे हैं कि उसकी मार्केट वैल्यू इस वक्त शेयर की चल रही है 82 रुपीज़, ठीक है, और हम उसको ख़रीदना चाह रहे हैं और हम उसको मार्केट रेट पे ही बाय करना चाह रहे हैं। तो हम 82 का ऑर्डर प्लेस करेंगे, मार्केट ऑर्डर, और वो 82 के ऊपर उसको परचेज़ कर लेगा। इसी तरह से सेल के ऊपर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, कंपनी बी, उसका शेयर है 105 का, जिसके शेयर्स हमारे पास पड़े हुए हैं, और हम सोच रहे हैं कि इस शेयर्स को बेच दें जो कि प्रिवेलिंग मार्केट रेट है उसके ऊपर। तो 105 है, तो 105 के ऊपर ही हम सेल कर देंगे। तो ये ऑर्डर्स जो मार्केट ऑर्डर्स होते हैं, ये इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक चीज़ जहन में रखनी है कि ये ऑर्डर्स एक तो इमीडिएटली एग्जीक्यूट हो जाते हैं क्योंकि आप मार्केट रेट के ऊपर बाय या सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक चीज़ है कि आपको जब भी ऑर्डर प्लेस करना है तो आपने एक चीज़ ये देखनी है कि आपने, अगर आप बाय ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, तो फॉर एग्जांपल आप 5000 शेयर्स ख़रीदना चाह रहे हो एक कंपनी के, ठीक है। तो अब जो वहाँ पे शेयर प्राइस आ रही होगी, उसके साथ वॉल्यूम को देखना ज़रूरी है। हो सकता है कि वहाँ पे जो वॉल्यूम आ रहा हो बाय करते वक्त, वो 5000 की जगह 3000 आ रहा हो कि 3000 शेयर्स 82 के ऊपर अवेलेबल हैं। तो होगा ये कि अगर आप 82 के ऊपर मार्केट वैल्यू के ऊपर आप शेयर्स परचेज़ करना चाहोगे, तो क्या होगा कि 3000 शेयर्स 82 के ऊपर परचेज़ हो जाएंगे, और फिर नेक्स्ट शेयर जो 2000 होंगे, वो जो भी उसके बाद नेक्स्ट रेट्स अवेलेबल होंगे मार्केट के ऊपर, जितनी क्वांटिटीज़ उसके ऊपर अवेलेबल होंगी, वो उसके ऊपर परचेज़ कर लेगा। यानी हो सकता है कि 82 के ऊपर आपके 3000 शेयर्स बाय हो जाएं, और उसके बाद जो 2000 शेयर पड़े हों वो 81.5 पे नया रेट लगा हो, तो वो 81.5 के ऊपर एग्जीक्यूट कर देगा। इसी तरह से सेलिंग के अंदर भी, जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल 3000 शेयर्स पड़े हैं और आप 3000 शेयर्स सेल करना चाह रहे हैं 105 के ऊपर, जो कि प्रिवेलिंग मार्केट रेट है उसका, तो आपको ये देखना है कि कितना वॉल्यूम वहाँ पे पड़ा हुआ है। हो सकता है जब आप 3000 का ऑर्डर प्लेस करो सेल का, तो वहाँ पे 105 जो है वो रेट, उसके साथ जो वॉल्यूम आ रहा हो वो सिर्फ 2000 का आ रहा हो, तो 2000 शेयर्स आपके 105 पे बिकेंगे, और फिर बाकी जो 1000 शेयर बचेंगे आपके, वो नेक्स्ट जो भी मार्केट रेट अवेलेबल होगा उसके ऊपर वो परचेज़ होते जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा वॉल्यूम को यहाँ पे ज़रूर देखना है मार्केट रेट के साथ। नेक्स्ट आपका आ जाता है लिमिट ऑर्डर्स। लिमिट ऑर्डर्स के अंदर जो है वो रेट आप लोग खुद डिफ़ाइन करते हो, आप मार्केट रेट के ऊपर नहीं ख़रीदते, ना मार्केट रेट के ऊपर आप सेल करते हो। ये ऑर्डर्स कब प्लेस किए जाते हैं? जैसे आपको पता चला कि ये कंपनी है, जैसे हम कंपनी ए की बात कर रहे थे, तो 82 रेट उसका चल रहा है, लेकिन आपको लग रहा है कि यार ये अभी रेट थोड़ा सा कम हो जाएगा और आप कम रेट पे इसको ख़रीद सकते हो। तो आप फॉर एग्जांपल 82 रेट चल रहा था, आपने कहा मैं इसको 81 के ऊपर ख़रीदूंगा, तो आप अपना लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करेंगे और 81 वहाँ पे प्राइस डाल देंगे। तो जैसे ही शेयर की प्राइस 82 से 81 के ऊपर आएगी, तो आपका शेयर परचेज़ हो जाएगा, ठीक है। कीपिंग इन व्यू कि वॉल्यूम कितना है, आपने कितना लगाया हुआ है और वहाँ पे ऑफ़र कितना होता है, ठीक है। इसी तरह से सेलिंग के अंदर भी आपका फॉर एग्जांपल इस वक्त रेट चल रहा है 105 का कंपनी बी का, और आपको लगता है कि यार इस शेयर की प्राइस मज़ीद बढ़ेगी और मुझे हायर रेट के ऊपर बेचना चाहिए, तो आपने 106 के ऊपर सेल ऑर्डर लगा दिया लिमिट प्राइस के साथ। तो जैसे ही शेयर की प्राइस 106 होगी, तो आपका शेयर सेल हो जाएगा 106 पे, कीपिंग इन व्यू द वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट ऑर्डर के ऊपर हम चले जाते हैं, जो कि है स्टॉप लॉस ऑर्डर। अच्छा, अब स्टॉप लॉस ऑर्डर जो है, इसके अंदर एक चीज़ आपने देखनी है। स्टॉप लॉस ऑर्डर जो होता है वो एक 2 तरह के, जैसे मैंने पहले बोला कि एक स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर है और एक स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर है। स्टॉप लॉस क्या होता है? आपके पास एक शेयर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब आपने कहा कि मार्केट वॉलेटाइल है, हो सकता है कि ये शेयर की प्राइस एकदम गिरना शुरू हो जाए, और आप उस वक्त शायद कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर ना हो,
तो आप क्या करेंगे, आप स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा देंगे, ठीक है। तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर के ऊपर आ जाते हैं पहले। तो स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर ये है कि फॉर एग्जांपल प्रिवेलिंग रेट मार्केट में कंपनी ए के शेयर का चल रहा है 82, आपके पास शेयर्स पड़े हुए हैं, ठीक है। अब आपने कहा कि अगर ये शेयर 75 तक पहुंच गया तो ये मज़ीद नीचे जाएगा, ऊपर दोबारा नहीं आएगा। तो आपने क्या कहा कि अगर 75 तक ये शेयर आ जाता है तो मेरी जितनी भी होल्डिंग है उसको बेच दो, और ये स्टॉप लॉस ऑर्डर आप सेलेक्ट करेंगे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। तो जैसे ही 75 पे ये शेयर पहुंचेगा तो आपके शेयर्स फौरी तौर पे सेल हो जाएंगे, जो भी उस वक्त मार्केट रेट प्रिवेल कर रहा होगा, ठीक है। 75 पे कुछ बिक जाएंगे, कुछ 75 से नीचे बिक जाएंगे, जो भी उस वक्त मार्केट रेट जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा। हो सकता है कि 75 के ऊपर ही आपका सारा वॉल्यूम बिक जाए, हो सकता है कि अगर वो वॉल्यूम उससे नीचे प्राइस उससे नीचे भी गिरती है तो वो शेयर्स आपके निकल जाएंगे। जैसे 75 पे कुछ निकल गए, कुछ 74 पे निकल गए, कुछ 74.5 पे निकल गए, कुछ 73 पे निकल गए, जो भी रेट्स उस वक्त अवेलेबल होंगे। लेकिन 75 के ऊपर स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो जाएगा और जैसे जैसे उससे प्राइस जो भी है वो आपकी क्वांटिटी निकाल देगा बाहर। अगर मैं स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर की बात करूं तो स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर ये होता है कि आपने कहा कि यार 82 से अगर प्राइस 75 के ऊपर आके गिरती है तो प्लीज़ मेरे शेयर सारे बिक जाएं। लेकिन अगर वो 75 से एकदम बहुत ही ज़्यादा मार्केट गिर जाती है और 75 से 72 की तरफ जा रहा है तो आपने यहाँ पे लिमिट डिफाइन कर दी कि यार 75 के ऊपर मेरे शेयर सेल करना शुरू कर देना, लेकिन अगर शेयर प्राइस 72 तक पहुँच जाए तो इससे नीचे नहीं मैं बेचूंगा, ठीक है। तो आपने एक लिमिट डिफाइन कर दी कि एक तो है कि जैसे स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में कि आपने 75 पे पहुंच गई तो भाई जो भी प्राइस हो मेरे शेयर निकाल दो, वो है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर ये है कि हाँ ठीक है 75 के ऊपर मेरे शेयर्स बेचना शुरू कर दो, लेकिन 72 से कम प्राइस मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो अगर 71 पे प्राइस पहुंच जाती है और आपके अभी शेयर सारे बिके नहीं हैं तो फिर आपके शेयर बिकना ख़त्म हो जाएंगे, वहाँ पे फिर कुछ क्वांटिटी आपके पास हो सकता है रह जाए। तो लिमिट ऑर्डर और मार्केट ऑर्डर में ये फ़र्क है कि लिमिट के अंदर आपने एक थ्रेशोल्ड डिफाइन कर दिया कि इससे इस तक प्राइस के अंदर मेरे शेयर बेचो, इससे नीचे ना बेचना, इससे बेहतर है कि मैं होल्ड कर लूँ। और दूसरी तरफ मार्केट ऑर्डर में ये है कि जब मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल और आपको लगता है कि अगर मार्केट गिरना शुरू हुई और गिरती ही चली जाएगी तो उस केस में आप एक नंबर दे देते हो कि यार अगर यहाँ तक पहुँच गया तो फिर जो भी रेट हो मेरे शेयर्स बाहर निकाल दो, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस ऑर्डर्स की डिफरेंट टाइप्स। तो ब्रीफली हमने आज सारे शेयर्स की जो स्टॉक ऑर्डर्स की जितनी भी टाइप्स हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया। अगर आपके कोई भी इसके ऊपर क्वेश्चंस हों, कोई भी कंसर्न्स हों तो प्लीज़ कमेंट के अंदर मुझे बताइएगा और इस तरह से मुझे एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि जो भी आपके मसले मसाइल हों। थैंक यू वेरी मच।